जय गुरु जी की संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय जय गुरु जी की जय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम गुरु जी सदा सहाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु देवो महेश्वरा, गुरुवे साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी की जय। सुख मने सुख अमृत प्रभ नामो भक्त जना के मनी विश्राम, एक ओंकार सतनाम शिवाय। गुरु जी की जय, जय गुरु जी की जय। संगत जी देखिए, मैं एक और यूनिक वीडियो बनाने जा रही हूँ। शायद ही कभी पहले आपने ये सब देखा या सुना होगा। मैंने जो गुरु जी का एक वीडियो बनाया था कि जिसमें वो पार्वती माता क्षीर सागर में गई हैं अपनी जलन ठंडी करने के लिए। जस्ट ये उसके बाद का ही है। मेरे को बहुत पहले बनाना चाहिए था, बट मैं कुछ और ही बना रही थी तो इसलिए रोक दिया था। तो देखिए मैं बताती हूँ। तो गुरुजी बड़े उदास थे। मैंने कहा गुरुजी उदास क्यों होते हैं, पार्वती माता को आप बुला लीजिए। गुरुजी कहते हैं नहीं, अभी वो अपनी जलन ठंडी कर रही है और वो मेरे को कह रही है कि मैं उसको आके लेके जाऊँ यहाँ से, वो इसलिए वहीं पर बैठी है। लेकिन अब बारिश आएगी ना तो वो अपने आप आएगी। तो मैंने कहा तो गुरुजी कोई बात नहीं, अब वो अपने आप आएंगी, अगर उनकी इच्छा है आप उन्हें लेके आए तो आप जाइए, आप लेके आइए। तो क्या हुआ, सती माता ने वहाँ किया था ना कि वहाँ पर वो एक जो सी थी 1.5 या मोटी लाइन होगी और लंबी तो ज़्यादा ही थी। तो उसी तरह से एक मोटी सी लाइन थी, ठीक है। और ना लेकिन मेरे को ना समझ में नहीं आया, और वो मोटी लाइन उसी तरह से उसी कोने से लेके नाली के बीच तक सिंक के। तो मैंने सोचा शायद ऐसा ही है कुछ, मेरे को समझ में आया। फिर मैंने देखा एक दो दिन के बाद तो वहाँ पर दो लाइनें हैं, एक मोटी वाली और एक पतली वाली। जैसे कि वो पार्वती माता गई थी तो वो पतली सी लाइन थी इसी तरह से, और एक मोटी लाइन। फिर मैंने कहा, मेरे को समझ नहीं आया तब भी। मैंने कहा गुरुजी ये क्या है, तो बताइए। कहते हैं मैं उसने जाके ले आया वहाँ। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा ये तो मैं मानती हूँ कि आपको आने और जाने में देर नहीं लग सकती, लेकिन मेरे को तो पता भी नहीं चला। कहते हैं अब तेरे को इंडिकेशन तो दिया था, तू ही नहीं समझ सकी तो मैं क्या करूँ। और बाद में संगत जी मुझे बहुत हैरान की हुई। मैंने कहा देखो गुरुजी ने, जो गुरुजी उस रूप में गए सांप रूप में, वो लाइन कम से कम भी उंगली का जो हमारा 3 हिस्से में है ना, तो उसका मान लो आप जो एक वो हिस्सा है, मतलब जो पोटा है ना, वो उसके जितनी लाइन मोटी होगी, और जो पार्वती माता वाली थी वो छोटी थी। फिर खैर आगे तो मैंने कहा गुरुजी अब मेरे को बताइएगा कि अब फिर मेरे से कोई गलती ना हो जाए जाने अनजाने, तो आप मुंह से बोल के बता दीजिए, अगर करिए करा करिए कि मैं इस तरह से। अब आपने वो चीज़ उस टाइम में वो दिखाई थी जीव के 2 लेयर्स हिल रही हैं, है ना, तो मैं तो समझ ही नहीं सकी। मैं तो आपको ही समझ ही, मुझे क्या पता था पार्वती माता भी, जबकि उन्होंने मेरे को ये इंडिकेशन दिया था, है ना। तो देखिए संकट जी, गुरुजी के मिरेकल्स बहुत ही यूनिक होते हैं, लेकिन जब वो होते हैं तो उसके बाद ही पता चलता है कि क्या है। और एक बार की बात और है, मैं आपको बताती हूँ कि मेरी भतीजी है, उसका कहीं ऑपरेशन होना था। तो मतलब अभी वो मैरिड भी नहीं थी, तो उसको कोई प्रॉब्लम हो गई थी, अपेंडिक्स का दर्द था। तो गुरुजी ने मेरे को कहा कि ना ये ना कोई एक रैक पड़ा हुआ था। हम लोग ऑफिस वगैरह जाते थे, ड्यूटी जाते थे, तो हमें कोई टाइम मिलता ही नहीं था। तो क्या हुआ कि काफ़ी दिनों से मैंने उसे साफ़ नहीं किया था। कहते हैं इसमें झाड़, लेकिन ना मैं भी सोचती थी टाइम का कि टाइम मिले तो मैं करूं। लेकिन ना जिस दिन उसका ऑपरेशन होना था, अरे उस दिन तो मेरे दिमाग में खटक गई। मैंने कहा भाई गुरुजी ने मेरे को कहा था शायद इसी वजह से यार उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, और मैंने ना वही चीज़ झाड़ दी और उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और वो ठीक हो गई, और बाद में उसकी शादी भी हो गई। तो देखिए संगत जी, गुरु जी के चमत्कार इसी तरह के और उनकी मेडिसिन इसी तरह की है। जल प्रसाद में भी बहुत बड़ी मेडिसिन है उनकी, है ना। लेकिन बिलीव करने वाला होना चाहिए, उस चीज़ को मानने वाला होना चाहिए, और उसे उस चीज़ में वो सब रियलिटी
का एहसास होना चाहिए। जय गुरु जी की संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम गुरु जी सदा सहाय। सुख होने सुख अमृत पर नमो, भक्त जना के मनी विश्राम। एक ओंकार सतनाम शिवाय। गुरु जी की जय। जय गुरु जी की जय। शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी की।